नमस्कार साथियों, और नर्सिंग एकेडमी के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अमित कुमार मौर्य आ गया हूं नेक्रोसिस टॉपिक लेकर। नेक्रोसिस बेटा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, नेक्रोसिस को समझेंगे। ये टॉपिक आपके नॉर्सेट एग्जाम्स के लिए, नॉर्सेट एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, यूनिवर्सिटी के जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं बेटा उसके लिए, नॉर्सेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम अच्छे से एकदम डिटेल में पूरा समझेंगे, पढ़ेंगे, इमेजेस को देखेंगे। और बेटा आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप बेटा कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ये हमने जो इमेज यहाँ पे लगाई है, ये जो इमेज यहाँ पे लगाई है बेटा, ये एक नेक्रोस्ड पार्ट है, नेक्रोस्ड पार्ट है जिसका इमेज हमने यहां पर लगाया है। देखो बेटा, नेक्रोसिस होने के बाद वो पार्ट कुछ ऐसा दिखने लगता है। इसमें बेटा गैंग्रीन की फॉर्मेशन भी हो गई है। ये सारे टर्म्स में जो अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में यूज कर रहा हूं, जितने टर्म्स मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में यूज किए हैं, ये सारे टर्म्स तुम्हें लेक्चर के एंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो, कोई भी एक नॉर्मल सेल होती है, कोई भी एक नॉर्मल सेल होती है दोस्तों। नॉर्मल सेल जो होती है वो क्या होती है बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। व्हाट इज सेल? सेल इज एनी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो क्या होती है बेटा, सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है? सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर जाती है। और वो सेलुलर एडेप्टेशन पे जाने के बाद वो अडेप्ट करती है सेल की फिजियोलॉजी को, सेल की सराउंडिंग्स को अडेप्ट करती है। अगर वो सेल की सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर लेती है तो वो सेलुलर अडेप्टेशन कहलाता है। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाती है तो वो बेटा इंजरी के अंदर चली जाएगी। किसके अंदर चली जाएगी? इंजरी के अंदर चली जाएगी। तो हमेशा इंजरी जो होगी बेटा दो टाइप से होगी। टू टाइप्स ऑफ इंजरी सेल के अंदर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि सेल एक बार अगर सेल के अंदर इंजरी हो गई है तो वापस वो सेल रिपेयर होके नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। मेन डिफरेंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में यही होता है कि रिवर्सिबल अगर सेल इंजरी हुई है तो वो सेल वापस रिपेयर होकर फिर से नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में वो सेल अगर एक बार उस सेल को इंजरी हो गई है तो बेटा वो वापस नॉर्मल फिजियोलॉजी में नहीं आ पाएगा, नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं आ पाएगा। वो लैग करेगा नॉर्मल फंक्शनिंग में आने के लिए। वो क्या करेगा? लैग करेगा नॉर्मल फंक्शनिंग में आने के लिए। ये देखिए, इरिवर्सिबल समझे बेटा इसको। इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमेशा दो टाइप की होती है। एक होता है एपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। जब सेल इंजरी हो गई है और वो सेल अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं लौट पाया है तो वो दो तरह की इंजरी होगी। कौन कौन सी? नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है इसको छोटा सा ब्रीफ में अभी समझ लेते हैं। इसका एक बड़ा लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर हमारे इसी चैनल पे कुछ दिनों बाद अपलोड होगा, जिसमें हम एपोप्टोसिस को अच्छे से क्लियर करके समझेंगे कि एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस बेटा अगर सेल की डेथ या सेल की इंजरी बॉडी की फंक्शनिंग की वजह से, मतलब कि बॉडी ने खुद ही सेल्फ प्लान कर लिया है सेल की डेथ को कि इस सेल की डेथ अब होनी चाहिए, इस सेल की डेथ अब होनी चाहिए,
तो वो जो सेल डेथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। और अगर सेल की डेथ ऑक्सीजन की कमी या किसी और वजह से हुई है, और वो किसी और वजह से हुई है, बॉडी ने उसमें कोई प्लानिंग नहीं की इस सेल की इंजरी होनी चाहिए और वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी, तो वो क्या होगा बेटा, नेक्रोसिस होगा। वो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा डेफिनेशन क्या है इसकी, नेक्रोसिस की। डेफिनेशन को समझेंगे, डेफिनेशन से ही काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और डेफिनेशंस को आप एकदम क्लियर करके नोट करेंगे जो यहां पे लिखा हुआ है। व्हाट इज नेक्रोसिस? स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिक चेंजेस। स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिक चेंजेस मतलब कि बहुत सारे मॉर्फोलॉजी में चेंज आएंगे, दैट फॉलोज सेल डेथ। लास्ट में क्या होगा, हमेशा सेल डेथ होगी। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलोज सेल डेथ इन द लिविंग टिश्यू। किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर जब सेल डेथ हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस बोलेंगे। अब इसके कॉजेस क्या होंगे, व्हाट आर द कॉजेस फॉर नेक्रोसिस? नेक्रोसिस के कॉजेस बेटा सबसे पहले इस्चीमिया। इस्चीमिया का होता है बेटा मतलब लैक ऑफ, लिखते चलेंगे सभी बच्चे, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। इस्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उससे नेक्रोसिस कोज हो सकता है। कैसे होगा बेटा, थोड़ा सा समझो इसको, कि ब्लड जो होता है वो क्या करता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और जब वो ब्लड की ही सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, इस्चीमिया की कंडीशन आ जाएगी, और इस्चीमिया की कंडीशन आते ही नेक्रोसिस अकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस अकर हो जाएगा। उसके बाद बेटा फिजिकल एजेंट्स में, फिजिकल एजेंट्स की वजह से, केमिकल एजेंट्स की वजह से, और इम्यूनोलॉजिकल इंजरी की वजह से। अगर कोई इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो गई है हमें तो उसकी वजह से भी बेटा सेल इंजरी हो सकती है, सेल डेथ हो सकती है, जिसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर दो चीज और मेन जानेंगे, उसके बाद हम सीधा नेक्रोसिस के टाइप्स पे चलेंगे। मेन दो चीजें और क्या है बेटा, पैथोजेनेसिस, एक पैथोलॉजी में अगर हम पढ़ें तो बेटा पैथोजेनेसिस मस्ट है, पैथोजेनेसिस और उसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज हुआ है और उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये दो मेन चीज इसके अंदर हमें पढ़नी होती है। एग्जामिनर कभी भी अगर कॉपी को चेक करता है तो उसकी डिमांड यही होती है सभी बच्चों से कि सब बच्चे पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजी को क्लियर शब्दों में उसमें आंसर शीट में लिखें। उसके बाद बेटा समझो पैथोजेनेसिस के अंदर हम क्या समझेंगे, पैथोजेनेसिस में हम समझेंगे डीनेचुरेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। मतलब कि जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, उसका जो डीनेचुरेशन होगा उसकी वजह से सेल डेथ होगी। और एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल, मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे कुछ एंजाइम्स की वजह से। किसकी वजह से बेटा, कुछ एंजाइम्स की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और उसके कारण ये नेक्रोसिस कोज हो जाएगा। उसके बाद बेटा देखो व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी। हमने अभी बताया था बेटा दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी और एक पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, इंक्रीज्ड इओसिनिक फिलिया ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कि इसका मतलब यही है कि सेल के अंदर अचानक से WBC सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, WBC सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। ये बेटा सेल के साइटोप्लाज्म में जो चेंज है वो हम बता रहे हैं आपको, इसको नोट करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो एग्जामिनर एग्जाम में देखना चाहता है आप लोग की कॉपीज में वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो प्लीज इसको नोट करते हुए चलेंगे सभी बच्चे। ग्लासी होमोजीनियस अपीयरेंस, हमने आपको पहली इमेज दिखाई थी, पहली इमेज हमने आपको दिखाई थी बेटा, हमने आपको पहली इमेज दिखाई थी, उसके अंदर क्या था, एक ग्लासी अपीयरेंस थी, मतलब वो कुछ एकदम ग्लास अपीयरेंस हो रही थी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस ग्लासी अपीयरेंस। साइटोप्लाज्म इज वैक्यूलेटेड मोथ इटन,
मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे जैसे छोटे छोटे वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई है साइटोप्लाज्म में, ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई है और ऐसा लगेगा कि वो कुछ खाया हुआ टुकड़े जैसा रखा हुआ है। आगे जो पिक्चर्स है बेटा उसमें हम दिखाएंगे ये क्या चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। उसके बाद बेटा कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड सेल्स। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा डेड सेल्स के ऊपर। डेड सेल्स के ऊपर क्या होता है बच्चे? डेड सेल्स के ऊपर होगा कैल्शियम ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ माइलिन फिगर्स, माइलिन फिगर्स की अपीयरेंस वहां पे हो जाएगी और जनरेशन ऑफ कैल्शियम सोप, कैल्शियम सोप की भी अपीयरेंस वहां पर होने लग जाएगी, जनरेशन होने लग जाएगी। अब बेटा हमने दो चीज जो हमने पहले डिस्कस की थी, क्या? पैथोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, वो हमने क्लियर कर लिया है। अब सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक नेक्रोसिस में बचता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। बेटा क्या टाइप्स है नेक्रोसिस के? नेक्रोसिस मेनली 4 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। कौन कौन से होते हैं? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब हम एक एक करके पिक्चर्स की हेल्प से, थोड़ा थ्योरी की हेल्प से, थोड़ा हमारी हेल्प से इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस? नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा, कोगुलेटिव। कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब कुछ ना कुछ कोगुलेट होगा, कुछ ना कुछ इकट्ठा होगा जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो रही होगी। प्रिजर्वेशन ऑफ द जनरल टिश्यू आर्किटेक्चर, थ्रोम्बोस्टोन, टोम्बस्टोन अपीयरेंस ऑफ द सेल्स। प्रिजर्वेशन ऑफ जनरल टिश्यू आर्किटेक्चर, मतलब कि जनरल टिश्यू जो होते हैं उनका प्रिजर्वेशन हो रहा होगा। और टोम्बस्टोन जैसी अपीयरेंस, मतलब कि थोड़ा उठा हुआ अपीयरेंस, थोड़ा उठा हुआ बॉडी से, स्किन से थोड़ा उठा हुआ अपीयरेंस हो जाएगा। अफेक्टेड टिश्यू इज फर्म, मतलब कि जो अफेक्टिव टिश्यू एरिया है वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि ये टिश्यू एरिया अफेक्ट है। डीनेचुरेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल्स, मतलब कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स वहां पर उस बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट थे उनका क्या हो गया है? डीनेचुरेशन, मतलब कि वो टूट गए हैं, ब्रेकेज हो गया है उनके अंदर। क्या हो गया है? ब्रेकेज हो गया है। और एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल्स होने लग गया, मतलब कि जो बॉडी के एंजाइम्स है वही अपनी सेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। एग्जाम्पल बेटा कहाँ कहाँ ये मेनली होता है? हार्ट, किडनी, स्प्लीन। अब बेटा हम इनकी पिक्चर्स की हेल्प से इसको समझेंगे। थ्योरी में बेटा इतने पॉइंट्स आप लिख देंगे, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा इस बच्चे को या इस स्टूडेंट को बेसिक आइडिया कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में है। ठीक है, ये देखो बच्चों, नॉर्मल हार्ट सेल्स, थोड़ी सी इमेज क्लियर नहीं आ रही होगी उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन नॉर्मल हार्ट सेल ऐसी होती है, लेकिन कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऐसी होती है। बेटे देखो, एपिथेलियल सेल्स की वो जो हमने लास्ट स्लाइड में बताया था कि बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का डीनेचर हो जाएगा और एंजाइमेटिक डाइजेशन होने लगेगा और अफेक्टेड टिश्यू फर्मली दिखने लगेगी। अफेक्टिव टिश्यू फर्मली दिख रही है और डीनेचर हो चुका है प्रोटीन। बेटा हार्ट में जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, देखो बेटा ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो हार्ट के अंदर शो हो रहा है। देखिए नॉर्मल किडनी ऐसी है, नेक्रोस्ड किडनी ऐसी है। नॉर्मल किडनी की इमेज ऐसी क्लियर, रियल इमेज ऐसी क्लियर होती है, लेकिन बेटा अगर कोगुलेटिव नेक्रोसिस किडनी है तो वो ऐसी होगी। हमने 3 चीज बताई थी, हार्ट, किडनी और स्प्लीन। तो स्प्लीन, नॉर्मल स्प्लीन ऐसी शो होती है और कोगुलेटिव नेक्रोसिस वाली स्प्लीन ऐसी होती है। तो बेटा अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बेटा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है?
व्हाट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस? ये नाम से क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है? लिक्विफेक्टिव इज द टिश्यू बिकम्स लिक्विड, विस्कस एंड मास। मतलब कि ये खुद बता रहा है कि जो टिश्यू होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड, विस्कस सब्सटेंस या मास में चेंज हो जाएगा। इसका नाम भी यही इंडिकेट करता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, मतलब कि एक लिक्विड में फॉर्म चेंज हो जाता है और नेक्रोसिस हो जाती है। मटेरियल जो है इसका बेटा क्रीमी येलो कलर का हो जाता है और ब्रेन एप्सिस के अंदर, बेटा एक कोमा नहीं आएगा, यहां पर कोमा नहीं आएगा, ये मेनली ब्रेन एप्सिस के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जब वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसकी सेल्स की जब डेथ हो जाती है तो बेटा वहां पे कौन सी नेक्रोसिस हो जाती है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाती है। जो लिक्विड प्रेजेंट होगा वो बेटा किस कलर का होगा? येलो कलर का होगा। बेटा इधर देखिए, ये यहां पर और ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। ये जो येलो कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है ये बेटा एक लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन के अंदर है। नॉर्मल ब्रेन ऐसा है, लिक्विफेक्टिव ब्रेन ऐसा है। ये देखो बेटा सब कुछ लिक्विड में चेंज हो गया है। किसके अंदर चेंज हो गया है? लिक्विड के अंदर चेंज हो गया है और चीजें हमें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं यहां पर। ये उसी इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। अब बेटा देखो गैंग्रेनस नेक्रोसिस। अब गैंग्रेनस नेक्रोसिस अलग से एक टॉपिक हमारी पैथोलॉजी में दिया हुआ है जिससे बच्चे अक्सर बहुत घबरा जाते हैं। पैथोलॉजी का अलग से लेक्चर है इस पर, अलग से ये टॉपिक है गैंग्रीन। क्या है? गैंग्रीन। गैंग्रीन तीन प्रकार के होते हैं बेटा, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। कितने प्रकार के होते हैं गैंग्रीन? 3 प्रकार के होते हैं, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। तो ये किसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा? गैंग्रीनस नेक्रोसिस के अंदर पढ़ेंगे। वेट गैंग्रीन क्या होता है बेटा? वेट गैंग्रीन नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वेट का मतलब हिंदी शब्द में अनुवाद क्या होता है? गीला। वेट का मतलब क्या होता है? गीला। तो ये कहां कहां पे होगा? ओकर्स इन द मोइस्ट टिश्यू। मोइस्ट टिश्यू मतलब कि जहां पर नमी वाली जो टिश्यूज है हमारी बॉडी के अंदर वहां होगा, जैसे माउथ के अंदर, बावल के अंदर, लंग्स के अंदर और सर्विक्स के अंदर। इसमें और क्या क्या आता है बेटा? डायबिटिक फुट हो गया है किसी को या बेड सोर हो गया है तो वो भी किसके अंदर आएगा? वेट गैंग्रीन के अंदर ही आएगा। अगर मान लो किसी आदमी को या किसी पेशेंट को प्लास्टर हो रखा है, पैर में, हाथ में, कहीं भी प्लास्टर हो रखा है और वहां पर पानी चला जाता है गलती से, उस प्लास्टर के अंदर हल्का सा वाटर चला जाता है, मतलब मॉइस्चर पहुंच जाता है, तो वहां पर क्या होने के चांसेस हैं? वेट गैंग्रीन होने के चांसेस हैं। देखो बच्चों, इसके इंटेस्टाइन, बावल के अंदर वेट गैंग्रीन हो गया है। ये जो चीजें यहाँ पर ये चीजें हैं ये बेटा ये क्या है? वेट गैंग्रीन है। देखो पैर के अंदर हमने बताया था अभी, पैर के अंदर ये एरिया, ये जो एरिया है ये वेट गैंग्रीन एरिया है। उसके बाद ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन मतलब कि बिना किसी मॉइस्चर के जो हो रहा है टोज एंड फीट के अंदर ड्यू टू आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस बेटा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका भी एक अलग से लेक्चर हमारे इस चैनल पर कुछ दिनों बाद अपलोड होगा। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा समझने वाला टॉपिक है। इसके बाद बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है? थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिटरेंस। क्या होता है बेटा? जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है कहीं पर, ब्लड की क्लॉटिंग होने के बाद जो वहां पे टोज और फिट के अंदर गैंग्रीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं। रेनॉल्ड्स डिजीज में भी ये भी एक हार्ट डिजीज है और इसका भी हमारी एमएसएन की सीरीज में अलग से लेक्चर रिकॉर्डेड आएगा। ट्रोमा, किसी ट्रोमा की कंडीशन में भी ये ड्राई गैंग्रीन हो सकता है। देखो बेटा ये डायबिटिक फुट की फोटो है और ये गैंग्रीन उसके अंदर हो रखा है। अब देखो बेटा वेट और ड्राई में डिफरेंस समझते हैं। कभी कभार बोर्ड एग्जाम, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई गैंग्रीन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई गैंग्रीन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
वेट एंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई गैंग्रीन? समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई गैंग्रीन? तो बेटा वेट गैंग्रीन बावल एरिया में होगा। वेट गैंग्रीन कहाँ होगा? बावल एरिया में होगा, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन में होगा, मोस्ट स्वोलन डार्क एरियाज में होगा, और कोई क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होगा। डिमार्केशन क्या होता है? मतलब कि पता चल रहा होगा कि कहाँ से कुछ जनरेट हुआ है, कहाँ कुछ खत्म हो रहा है, तो कोई क्लियर लाइन नहीं होगी। बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और प्रोग्नोसिस पुअर होगी, मतलब जल्दी जल्दी रिपेयर नहीं होगा, हीलिंग बहुत ही स्लो होती है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम ड्राई गैंग्रीन में आए तो बेटा मोस्टली कहाँ होगा? लिम्स के अंदर होता है, आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब कि ब्लड की सप्लाई पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। ये इसकी इटियोलॉजी भी हमने पढ़ी थी, आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन नेक्रोसिस की। ड्राई श्रंकन और ब्लैक, ड्राई श्रंकन और ब्लैक चीजें प्रेजेंट होंगी वहां पर, क्योंकि ये ड्राई गैंग्रीन का पार्ट है, वहां पर ड्राइनेस होगी, श्रंक करेगा और नेक्रोस होते होते ब्लैक हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ द लाइन एंड डिमार्केशन, मतलब कि कहाँ से नेक्रोसिस शुरू हुई है, कहाँ पे नेक्रोसिस खत्म हो रही है, ये चीजें देखने को इसके अंदर मिलेंगी। कोई बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होगा और प्रोग्नोसिस इसकी बेटर होती है एज कंपेयर टू वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन से इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ये जल्दी रिपेयर हो जाता है। मेडिसिन और पाउडर, जो पाउडर इसके अंदर दिया जाता है, एंटी बैक्टीरियल पाउडर और सेफ्रोमाइसिन क्रीम, सेफ्रोमाइसिन क्रीम, ये क्रीम और ये पाउडर मिलकर इसको बहुत ही जल्दी प्रोग्नेट करता है और बहुत ही जल्दी ये हील हो जाता है। उसके बाद बेटा हम जानेंगे गैस गैंग्रीन। व्हाट इज गैस गैंग्रीन? वेट गैंग्रीन कोज बाय ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब कि वेट गैस गैंग्रीन, सॉरी बच्चों, गैस गैंग्रीन क्या है? गैस गैंग्रीन एक वेट गैंग्रीन का ही टाइप है। कब कोज होता है? जब ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक, मतलब जो ऑक्सीजन की हेल्प के बिना ही बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी हेल्प से जो गैंग्रीन होता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? गैस गैंग्रीन। ये कहाँ कहाँ पे होता है? मसल्स के अंदर और कोलोन के अंदर। ये जो इनकी नेल्स के अंदर जो ये गैंग्रीन हुआ है, इसका बेटा ब्लैक अपीयरेंस होगा। सबसे पहली बात जानेंगे, ब्लैक अपीयरेंस होगा, ब्लैक अपीयरेंस होगा। और क्या होगा? और ये ड्राई होंगे, मॉइस्ट होंगे, ड्राई होंगे, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसके अंदर नहीं होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद बेटा केशियस नेक्रोसिस क्या होता है? केशियस नेक्रोसिस क्या होता है? ये भी एक टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, ये भी एक टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के अंदर मोस्टली ये नेक्रोसिस देखने को मिलता है। टिश्यू जो होगा वो चीजी वाइट अपीयरेंस होगी, मतलब जो टिश्यू होगा उसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? चीजी वाइट कलर की अपीयरेंस हो जाएगी। और उसका जो आर्किटेक्चर है, मतलब कि जो उसकी बनावट है वो एक प्रिजर्व फॉर्म में रहेगी, मतलब कि उसकी बनावट चेंज नहीं होगी। मेडिसिन की वजह से भी इसकी प्रोग्नोसिस, इसकी पुअर प्रोग्नोसिस रहती है। मतलब एक बार जो उसको शेप मिल गई है केशियस नेक्रोसिस की वजह से, वो शेप उसकी प्रिजर्व रहती है फॉर लॉन्ग टाइम। ये देखिए बच्चों, ये केशियस नेक्रोसिस लंग्स के अंदर है। ये जो लंग्स के अंदर ये नेक्रोसिस हो गई है, ये जो नेक्रोसिस लंग्स के अंदर हो गई है, इसकी जो शेप है वो काफी समय तक प्रिजर्व रहेगी। ये लंग्स के अंदर केशियस नेक्रोसिस है, लिम्फोइड के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर और लिम्फ नोड के अंदर ये नेक्रोसिस है। उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो लेक्चर का। व्हाट इज दैट? इट इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? पेनक्रियाज और ब्रेस्ट के अंदर। जहां जहां पे फैट का एक्यूमुलेशन होगा वहां वहां पर फैट
नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एक डिजीज कंडीशन है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। इसके ऊपर भी बेटा एक अलग से लेक्चर आएगा, एक अलग से डिटेल्ड लेक्चर एक्यूट पेनक्रियाटिस के लिए भी आएगा, जिसमें हम इस डिजीज कंडीशन के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिवेटेड लाइपेज कॉजेज फैट नेक्रोसिस। ग्रोसली विजिबल चौकी वाइट एरियाज, मतलब कि अगर हम अगर दूर से किसी नेक्रोस्ड एरिया को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, चौकी वाइट एरियाज, मतलब कि वाइट अपीयरेंस दिखेगी। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द शैडो आउटलाइंस ऑफ द नेक्रोटिक सेल्स जो हैं उनकी शैडो आउटलाइंस हमें देखने को मिलेंगी। फैट नेक्रोसिस ये है। और उसके बाद फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, जो कि इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, जो कि फिब्रिनोइड नेक्रोसिस है। इसके अंदर फिब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है? फिब्रिन लाइक मटेरियल का डिपोजिशन हो जाएगा, जो कि इम्यूनोलॉजिक सेल इंजरी के अंदर, हाइपरटेंशन और पेप्टिक अल्सर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और हमने इस लेक्चर में जाना बेटा नेक्रोसिस, उसकी इटियोलॉजी, क्यों नेक्रोसिस होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, और इसके अंदर हमने कुछ डिजीज कंडीशन के नाम पढ़े हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंक्लूड करेंगे। और आशा करता हूं आपने इस लेक्चर के अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। जो पॉइंट नहीं समझ में आया है बेटा उसको वहीं से रिवाइंड करके एक बार 2x की स्पीड से फिर देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। और इसके नोट्स आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।